चलो पहले मुझे ये बताओ, तो पिछले बैचे से बच्चे हो तो तुम लोगों ने पंजाबी और यूएस हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए। मजा आ रहा है पढ़ने का कि नहीं आ रहा? वाह, कंप्लीट भी कर ली है। और अब अगर किसी के 80 से कम नंबर आए ना किसी एक सब्जेक्ट में, 80 से कम मार्क्स आए ना, तो मैंने जूता लेके पहुंच जाना। ये बात तुम लोगों ने याद रखनी है। पंजाबी 80 और यूएस हिस्ट्री 80 होना चाहिए, 80 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। मेरी दुआएं सारी साथ हैं। 80+, 80 से कम किसी के भी नहीं होने चाहिए। चलो, अब कुछ जरूरी बातें हैं, वो आप लोगों से करनी है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? रेडी? सही है। पहली बात तो ये है कि अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि इंटरनेशनल रिलेशंस लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि इंटरनेशनल रिलेशंस लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई हैव 142 मार्क्स इन आईआर। ठीक है, 142 बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और इसी तरह फर्स्ट टर्म में बड़े अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या हुआ है, लोगों ने बातें इसलिए करना शुरू कर दी हैं। पहली बात तो ये है कि कोई रिसर्च ही नहीं करता। कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं करता सब्जेक्ट की कि यार वाकई इसमें लो स्कोरिंग ट्रेंड रहा है, ये रहा है, वो रहा है। लोग हमें भागम भाग पॉलिटिकल साइंस के पीछे भाग रहे हैं, ये वो। मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल साइंस ना रखें। मैं जिन जिन लोगों ने आई आर ऑप्ट किया है, मैं आपको मजे की एक बात बताता हूँ। बिलीव यू मी, मेरी 16 क्लासेस में तुम्हारा पाक अफेयर और करंट अफेयर ऐसा तैयार होगा ना, तुम कहोगे कि यार अब पाक अफेयर और करंट अफेयर का मसला ही नहीं है। मतलब मैं पाक अफेयर और करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट ही नहीं करने वाला। हमारी इसी में ही पाक अफेयर और करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, हमारा यूएस हिस्ट्री का 2 क्वेश्चंस इसी में से अटेम्प्ट होंगे। हमारी यूएस हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस इसी में से अटेम्प्ट होंगे। ठीक है। थर्डली, नंबर क्यों नहीं आते बच्चों के, या वो आया टारगेटेड क्यों हो रहा है? तो उसकी जो रीजन है ना, जो टारगेट टारगेट होने की रीजन है वो ये है कि बच्चों को ना आईआर का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता। ठीक है। मतलब आईआर में सिर्फ इतनी सी टेक्निक है कि आपने थीरीज को समझना है और थीरीज को समझ के अप्लाई करना है। इसलिए हमारी जो पूरी 5 क्लासेस होंगी ना, पहली मैं आपको सिर्फ थीरीज पढ़ाऊंगा। एक क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन की रखेंगे। ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि हम कन्वर्ट करेंगे कि अब हमने थ्योरीज को अप्लाई कैसे करना है। हम वो सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपने आईआर में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लीग ऑफ नेशन, कोल्ड वॉर, आसियान, ओआईसी, सार्क, यूनाइटेड नेशंस, सारा कुछ करेंगे। इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ। आई एम वेरी वेरी एंड वेरी एक्साइटेड टुडे। उसकी वजह जो है वो ये है कि मतलब मुझे लगता है कि यार जी जो है ना सेशन लेके ना, तुम लोग यू विल लव इट। मतलब जिन लोगों ने पहले लिया हुआ है, जिन लोगों ने नए जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उनके लिए बस यही बात है कि बच्चों यू विल सिंपली लव इट। और जो लोग पुराने हैं उनको मुबारकबाद हो मुझसे यार। मतलब
आई एम लिटरली फीलिंग जेलस ना, मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले आई एम लिटरली फीलिंग जेलस कि यार तुम लोगों के मजे हो जाएंगे कि यू विल कवर एवरीथिंग। और आखिरी बात बताऊं, आपका जो 60% CSS है, मेरी बात लिख लो, ये आज पहला दिन है और मेरी मेरी बात ये लिख लो कि हमारा 60% ऑफ यूर CSS इज IR। मीन विद द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल फील कि वी आर 60% डन। और दूसरी बात ये है कि हमारी पूरी 16 क्लासेस हैं, अल्लाह के बंदो, 16 क्लासेस, ठीक है। और आपको पता ब्रेक श्रेक वाला तो अपना हिसाब होता ही नहीं है, तो लगातार 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी। वी विल कवर एवरीथिंग। और मजे की बात, हम जो इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, मर्केंटालिज्म, ट्रेड राइवलरी, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड ग्रोथ, और उसके बाद टैरिफ, नॉन टैरिफ, व्हाई देयर इज नो ट्रेड, व्हाट कैन मेजर्स बी टेकन टू इम्प्रूव द ट्रेड एंड ऑल दैट। मतलब इकोनॉमी की भी हर चीज हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं अल्लाह की जात से डर के कह रहा हूँ कि हम IR पढ़ेंगे, और जिन तुम्हारे दोस्तों ने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है, सिवाय फिलोसफर्स के, आई एम रिपीटिंग, हम IR पढ़ेंगे, और जिन तुम्हारे दोस्तों ने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है सिवाय फिलोसफर्स के, तुम उनसे किसी भी उनके पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक पे बात करना। अगर तुम्हें उनसे ज्यादा ना पता हो तो फिर भाई की बात जो है ना, मान के ना कि भाई बस बातें करता है, ठीक है। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। और अच्छा आज, हाँ 10,000 बहुत कम है। अच्छा आज है ना, जो मैं पहले बात करता था क्लास शुरू करने से पहले, एंड में आज हम पहले करते हैं बुक्स। हम पहले बुक्स डिस्कस कर लेते हैं कि सर बुक्स जो है ना वो कौन सी पढ़नी है, ठीक है। पहले ये बात आज हम कर लेते हैं। अच्छा, IR की ना बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। देर आर मल्टीपल बुक्स ऑफ IR। लेकिन मैं आपको ना एक सीधा रास्ता और आसान रास्ता समझाता हूँ। देखो, IR की एक ये बुक है, साथ साथ लिखते जाना, ये बुक है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ये है नॉर्मन लो की, लिख ली। ये जो बुक है ये बहुत महंगी है, मतलब कोई मेरे ख्याल में 1800 या पता नहीं 18,000 की, पता नहीं इतनी है। लेकिन आपने इसका पायरेटेड वर्जन लेना है, मतलब कॉपी लेनी है आपने इसकी, ओरिजिनल नहीं लेनी, ठीक है ना। आपने इसकी कॉपी लेनी है, आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। जो इसके अंदर हमारे इवेंट्स होंगे, इवेंट्स को कवर करने के लिए इट इज आउटस्टैंडिंग बुक। इवेंट्स को कवर करने के लिए इट इज आउटस्टैंडिंग बुक। उसके बाद एक, लोग आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको देखो ना, तो इसको देखो कि मैंने इसको कैसे पढ़ा हुआ है ना। इसका मतलब है कि अगर मैंने इसको इतनी डिटेल में पढ़ा हुआ है तो इसके अंदर कोई तो इंपॉर्टेंट बात होगी ना कि मैंने इसको इतनी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो दिस बुक इज इंटरनेशनल रिलेशंस बाय प्रकाश चंद्र। ये इंडियन ऑथर है, प्रकाश चंद्र की। ये भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। उसके बाद ना दो बुक्स हैं, दो बुक्स हैं। अच्छा, अब तुम इनमें से जो मर्जी ले लो, दैट वुड बी इक्वली बेनिफिशियल। लेकिन दो बुक्स हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं। उन बुक्स में मैं ये नहीं कह रहा उनमें प्रॉब्लम नहीं है, उनमें प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर वन क्या है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उस बुक की जो इंग्लिश है वो बहुत पथेटिक है, लेकिन हमने उससे इंग्लिश तो नहीं ना पढ़नी, हमने तो अपना उससे IR का पढ़ना है ना। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि उसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। मतलब होता CSS में ये है कि हम ना, हमें टॉपिक्स नहीं मिल रहे होते और ये वो, उस बुक के अंदर जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल ना रेलिवेंट है। उसके अलावा एक और बुक लिखो,
trends and transformation in modern world politics. Trends and transformation in world politics. ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैं ग्रुप में भी आपको सेंड कर दूंगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक आपसे जितनी भी बातें की हैं वो सारी कारोबारी बातें हैं, ठीक है। वो सारी वो बातें हैं जो आपको हर बंदा बताएगा। ये सारी वो बातें हैं जो आपको ना हर कुत्ता बिल्ला जो है ना वो सीएसपी जो बन जाता है वो आपको बताएगा कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा था, मैं वो पढ़ा था। अगर तुम मेरी बात का यकीन कर लो, मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, सिंपल फॉलो करते हैं आप, ठीक है। ये ना नोवा की दो बुक्स हैं, एक है पार्ट 1 है और एक है पार्ट 2, ठीक है। अगर तुम मुझसे सजेशन पूछो ना तो तुम ये दोनों ले लो। इनकी जो इंग्लिश है वो बहुत बुरी है, तुम्हें मल्टीपल गलतियां मिलेंगी, ठीक है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत पैथेटिक है, बहुत बुरा है। लेकिन इस बुक का जो आईआर का कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। मतलब इसमें जो जो कुछ सारा कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लिखा हुआ है। अब आप अगर मुझसे स्ट्रेटजी पूछो, नहीं, मलिका वो जेडब्ल्यूडी की बुक बिंद इंतहाई फजूल है। अगर मुझसे स्ट्रेटजी पूछो आप, तो मैं आपको स्ट्रेटजी ये बताता हूँ कि तुम ये दो बुक्स मंगवा लो, ऑनलाइन नोवा की अवेलेबल है, ये बुक्स मंगवा लो, ठीक है। और जो तुम्हारे कंसेप्ट्स हैं, बच्चे, अच्छी तो फिर सारी ही है ना, गोल्डस्टीन की भी बहुत अच्छी है, पाल्मर पर्किंस की भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये सारी तो है ही बहुत अच्छी। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो जो है ना आपकी इंटरनेशनल ऑथर्स की, वो तो सारी अच्छी है। इंटरनेशनल ऑथर्स की तो सारी ही अच्छी हैं। लेकिन अगर तुमने नेशनल ऑथर्स की पढ़नी है ना, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम ये नोवा की दो बुक्स ले लो, नोवा IR1 और IR2। अब अगर दूसरी बात पे आते हैं, अगर तुम इसको फॉलो करो जिस सही तरह जिसको फॉलो करना कहते हैं, अगर तुम मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर नोट कर लोगे, मतलब मैं, तुम्हें पता है ना कि ये लेक्चर सेंड भी करता हूँ तुम लोगों को, हम मैं सेंड भी करूंगा। और अगर तुम मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली अब्सॉर्ब कर लेते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हो ऑनलाइन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम सारे मेरे लेक्चर्स ले लेते हो और उनको थोड़ा सा ऑनलाइन रिपीट कर लेते हो, तो दैट वुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन। रिपीट मेरे लेक्चर्स, उनको ऑनलाइन रिपीट कर लो, दैट वुड बी वंडरफुल ऑप्शन। बुक्स लेनी है, अगर नेशनल बुक्स लेनी है मतलब एकेडमीज की, तो ये नोवा की दो बुक्स बहुत अच्छी हैं। इंटरनेशनल ऑथर्स की सारी बुक्स अच्छी हैं, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, सारी बहुत अच्छी हैं। लेकिन उनका मसला एक है कि वो लेंथी बहुत है, और लेंथी होने के साथ साथ उनका मसला ये है कि वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है उनका, ठीक है। उनको थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। तो ये तुम्हें मसाइल आएंगे, बाकी इंटरनेशनल बुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ऑनलाइन इस तरह है ना कि जैसे मैंने आपको बता दिया, लेक्चर लिया करेंगे, आप उस टॉपिक को थोड़ा सा अपने नेट पे सर्च करना है। और इंटरनेट पे इतनी भी जो है ना वो कहीं ना कहीं मल्टीपल जगह पे ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। और वहां पे आप जाके इजीली किसी जगह पे भी कर सकते हो। और मैं इस सारी बातों को सम कर रहा हूँ, मैं इन सारी बातों को सम इस तरह कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरा लेक्चर हो जाया करेगा ना एक टॉपिक का,
क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी है ना, मैंने पूरी 16 क्लासें रखी हैं। जिस दिन मेरा एक टॉपिक हो जाया करेगा, तुम्हारे माइंड में ना खुद ही एक स्कीम बन जाया करेगी कि यार अब हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, दूसरा दूसरा तरीका मेरा क्या होता है भला, कि एंड पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाया करूंगा कि यार ये आज मैंने टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक से ये जो है ना वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो तुम जो है ना वो क्वेश्चन देख लेने हैं तुम लोगों ने। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आईआर की जिस समय एनालिसिस करता हूँ, मैं अभी नहीं शेयर करूंगा, मैं बाद में। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने आईआर का जो है ना वो किया ना, उसकी फाइल बनाई कि यार इसके पेपर्स किस किस तरह हैं, तो ये देखो इसके जो टोटल बने ना ये वाले टॉपिक्स, ये देखो पता कितने टॉपिक बने हैं। टोटल टॉपिक में तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो टोटल टॉपिक्स बने हैं सिर्फ 31। मतलब 31 तो मिसलेनियस है, मतलब सिर्फ 30 टॉपिक्स बने हैं बस। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 टॉपिक्स हैं, सिर्फ 30 जो हमने करने हैं। ठीक हो क्या? कोई क्वेश्चन है स्ट्रेटजी के? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। यार मुझे ना थोड़ा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, इस तरह ये मेरी बकवास ना बिल्कुल बोरिंग हो गई है। थोड़ा सा हम पढ़ें, आज थोड़ा सा पढ़ें, पता तो चले ना कि सर ने कितना अच्छा ये लेक्चर तैयार किए हैं। थोड़ा सा पढ़ें, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यार वी आर ओके विद दिस यार। क्योंकि ना मुझे ये बातें करना नहीं आती, मैं इसमें फेल हूँ, पढ़ाना अलबत्ता बहुत अच्छा आता है। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या है। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। और मैं अल्लाह की जात से डर के कह रहा हूँ कि मैं अपने बेटों को इस तरीके से आईआर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, कि मौत तो आ सकती है लेकिन डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी, ये वादा तुम लोगों से। मर तो तुम सकते हो लेकिन तुम्हें डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी। आईआर, ठीक है? बेटियों को भी इसको ना ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, पेज को ना पोर्ट्रेट कर लो, और हम आईआर की डेफिनेशन खुद ही बनाते हैं हम आईआर की डेफिनेशन। हमने पढ़ना है, रिलेशंस पढ़ने हैं हमने, ठीक है? किस लेवल पे पढ़ने हैं हमने? इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ने हैं। अभी तक हमें यही पता है ना, अभी तक हमें यही पता है कि हमने रिलेशंस पढ़ने हैं। कहाँ पे पढ़ने हैं? इंटरनेशनल लेवल पे हमने रिलेशंस पढ़ने हैं। अब तुम लोग खुद सोचो कि दो पड़ोसी हैं, अगर उनके दरमियान कोई रिलेशंस हैं, तो दो पड़ोसी हैं अगर उनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन इनके घरों के दरमियान होंगे ना। हम ये कहेंगे कि यार इस घर का इस घर के साथ ताल्लुकात हैं। बच्चों मैं राबिया, मैं दोबारा भी बुक्स को बता दूंगा, अभी फोकस करो, अभी फोकस करो। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? और हम मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर दो घरों के दरमियान रिलेशंस हैं, दो दो चीजों के दरमियान, दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है, तो हमने कहा कि दो घरों के दरमियान रिलेशनशिप है। अब अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस डेवलप किए हैं, अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन डेवलप किए हैं, तो ये किसके दरमियान होंगे? ये किसके दरमियान होंगे भला फिर?
स्टेट्स के दरमियान होंगे। अच्छा, स्टेट्स में से यूज करना, कंट्री नहीं यूज करना। कंट्री ना ऑफिशियल वर्ड नहीं है, स्टेट इज एन ऑफिशियल वर्ड। अच्छा, फिर हमारी अभी तक हमारी जो है ना वो डेफिनेशन क्या बन गई कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स इज कॉल्ड IR। इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग स्टेट्स इज कॉल्ड IR। गोलमाल किसने देखी थी? वो जिस तरह उसको बता रहा था ना नाम, कि मेरा नाम है मुत्ता स्वामी, कहता ठीक है। कहता मुत्ता स्वामी गुत्ता स्वामी, कहता ठीक है। कहता मुत्ता स्वामी गुत्ता स्वामी वेणुगोपाल आई हम। इसी तरह हमने ना ये भी आज पढ़ना है। पहले देखो, रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग स्टेट्स इज कॉल्ड IR। चलो दमाल थी। इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग स्टेट्स इज कॉल्ड IR। अब मुझे ये बताओ कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिर्फ स्टेट्स के रिलेशन होते हैं, किसी और के नहीं होते? UN भी रिलेशनशिप डेवलप करती है। हमारे मुल्क में मैकडोनल्ड है, उसके भी इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस हैं। जो जितनी भी MNCs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके भी रिलेशनशिप हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? तो क्या हम फिर ये कह सकते हैं कि स्टेट्स के भी और ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स के भी? हाँ पुत्री, तुम भी साथ साथ नोट करते रहना, फिर डबल तरीके से याद हो जाएगा। तुम भी साथ साथ पढ़ोगे ना तो फिर डबल तरीके से याद हो जाएगा। तो अभी वही मुत्ता स्वामी गुत्ता स्वामी रिपीट करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स इज कॉल्ड IR। ठीक हो गया? इतनी याद होगी डेफिनेशन। अब हम इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं। इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो IR है, जो IR है वो क्या है? वो रिलेशंस है, ऐसे ही है। हमने फिर क्या पढ़ा कि वो रिलेशंस किस लेवल पे हैं? वो रिलेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे ही पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वो रिलेशनशिप किसके दरमियान है? वो रिलेशनशिप हैं बिटवीन स्टेट्स, और वो रिलेशनशिप हैं बिटवीन ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स। मैं अगर यहाँ पे ब्रेक लगाऊं और मैं इसको दोबारा रिपीट करूं, बतूल, ये ज्यादा अच्छा लफज है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लफज है, ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स। IR is a relations at international level among states and all significant global actors। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये एक घर A है और एक घर B है, ये आपस में क्यों रिलेशनशिप डेवलप करेंगे? ये आपस में रिलेशनशिप क्यों डेवलप करेंगे? अगर इनका आपस में कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, अगर इनका आपस में कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए ये रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? थोड़ी मजीद एक्सपैंड होगी कि IR इज अ कॉमन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बेस्ड, जैसे मर्जी कर लो। हम इसको मजीद एक्सपैंड होगी हमारी डेफिनेशन कि IR is interest based relations at international level among states and all significant global actors। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? उसके बाद अगर कंट्री ए कंट्री बी को रिकॉग्नाइज करेगा, अगर कंट्री ए कंट्री बी को रिकॉग्नाइज करेगा, तो मतलब कहेगा कि ठीक है तुम मुल्क हो, तो ये कैसा रिलेशनशिप डेवलप होगा? पॉलिटिकल रिलेशनशिप।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंट्री ए कंट्री बी को रिकॉग्नाइज करेगा तो ये इनके दरमियान एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर कंट्री ए कंट्री बी के साथ ट्रेड स्टार्ट शुरू कर देगा, अगर कंट्री बी के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देगा तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, पॉलिटिकल के नॉन पॉलिटिकल? नॉन पॉलिटिकल। एक ही रखो ना, अभी एक ही उसको मेजर हेड में लेके आओ, अभी इसको मेजर हेड में लेके आओ, बाद में इसको हम नीचे कर लेंगे सोशल रिलीजियस ये वो। मैंने कहा ना कि मैं आपको ऐसे तरीके से डेफिनेशन करेंगे हम सारी जिंदगी आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि आई आर इज इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस। कौन से रिलेशंस? पॉलिटिकल रिलेशंस। मैं दोबारा पढ़ूं, आई आर is interest based political relations between states and all significant global actors at international level। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड करूं तो यहां पे हम लिख लेते हैं नॉन पॉलिटिकल। और अब इन चीजों को आप लोग अंडरलाइन कर लो, ये हो गया और ये हो गया, उसके बाद एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये चीज आ गई, और हमारी एक डेफिनेशन में कितनी चीजें आ गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। चलो इसको पांच ही कह लो। अब इसको देखो, आई आर इज इंटरेस्ट बेस्ड political and non-political relations at international level among states and all significant global actors। अब ये रटा लगाने की जरूरत है? कोई इसमें कंफ्यूजन है? मजा आया है? ऐसे ही मजाक मजाक में हमने सारा आया पढ़ देना है। पता नहीं वो कौन से उल्लू के बट्टे हैं जो कहते हैं कि मुश्किल है। चलो अब एक और खुशखबरी है, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो। अब मेरी बात सुनो, लोग कहते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ आईआर क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ आईआर क्या होते हैं? और मजे की बात बताऊं, मैंने तुम्हें एलिमेंट्स ऑफ आईआर पहले ही बता दिए हैं। मैंने तुम्हें एलिमेंट्स ऑफ आईआर पहले ही बता दिए हैं। वो कहाँ पे बताए हैं? वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। हमने क्या कहा था कि आईआर इज इंटरेस्ट बेस्ड relations, political and non-political among the states and all significant global actors at international level। तो इसमें एक तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ इंटरेस्ट कि वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, तीसरा रिलेशंस, चौथा एक्टर्स। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ये तुम्हारे एलिमेंट्स ऑफ आईआर हो जाएंगे। देखो, एक सेल है या कोई भी एक एंटिटी है, कोई घर है, उस घर के अंदर जो फर्नीचर है, जो 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 उसका वॉशरूम है, ये जो घर है, ये जो ये सारा कुछ है, ये उस घर के क्या है? ये उस घर के क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे ना। अगर एक घर है तो उस घर के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं वो उस घर की क्या हो जाएंगे? वो उस घर के क्या हो जाएंगे? वो उस घर के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर हमने आईआर की डेफिनेशन पढ़ी और आईआर को जितनी चीजें मिलकर बना रही हैं, आईआर को जितनी चीजें मिलकर बना रही हैं वो क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ आईआर हो जाएंगे। मेरे पुत्र, अभी तो मैंने बताया ही नहीं एलिमेंट्स। मैं अपने बच्चों को कहा ना कि एक एक चीज बताऊंगा, अभी तो मैंने लिखे नहीं आया यार। अभी तुम्हें एक कंसेप्ट दिया है
कि एलिमेंट्स ऑफ आईआर को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी डेफिनेशन से हमने एलिमेंट्स ऑफ आईआर निकालने हैं। तुम्हें एलिमेंट्स की रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमने इसी से निकालने हैं। इज इट क्लियर? अब निकालो ना। जैसे आपने कहा कि जी एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5। एलिमेंट 1 तुमने क्या निकाला कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है मुल्कों का आपस में? या बच्चों एक मिनट। ठीक हो क्या? इंटरेस्ट या कॉमन होते हैं या कंपीटिंग होते हैं। नेचर या पॉलिटिकल होती है या नॉन पॉलिटिकल होती है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? रिलेशंस। अब मुझे ये बताओ कि रिलेशंस कौन से होते हैं? या हार्मनी होती है या क्या होता है? या क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। और एक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? एक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? या स्टेट एक्टर्स हैं या फिर दूसरे, जो पहले बच्ची कह रही थी चलो उसकी बात मान लेते हैं, या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। और पांचवा जो एलिमेंट है वो है उसका लेवल ऑफ एनालिसिस। ये लेवल ऑफ एनालिसिस को मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेवल ऑफ एनालिसिस। अब मुझे ये बताओ कि आईआर की डेफिनेशन कभी भूलेगी? नो। ये कभी भूलेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार आईआर को पढ़ाने। अच्छा, अब हम देखते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस को। बच्चे इतना सिंपल तो है ना। रिदा आईआर की डेफिनेशन पुत्र 4 दफा तो रिपीट की है कि आईआर इज इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस। आईआर interest based relations, political relations and non-political relations between states and all significant global actors at international level। और फिर बाद में तुम्हें इसका ये बता दिया है, ये इसके वो बता दिए आप लोगों को एलिमेंट्स। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होता है। लेवल ऑफ एनालिसिस कोई बस लफ्ज ही मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेवल ऑफ एनालिसिस 3 होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस, एक होता है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। हाउ कॉन्फ्लिक्ट causes the international relations does not impede the relation with conflicting country। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान की, ये बच्चों बड़ी मजेदार बात पूछी है रहीम यार खान वालों ने कि क्या जो है वो कंपटीशन किसी के साथ या किसी के साथ टशन है। देखो, क्या वो कहता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप का ना होना क्या ये आईआर को डेवलप करता है या नहीं करता? तो इसकी खूबसूरत सी बात ये है, मुझे ये बताओ कि अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं है तो क्या हमारा उनके साथ आईआर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारा हो रहा है। हमारा उनके साथ नफरत का रिश्ता है, लेकिन उनके साथ रिश्ता है। चाइना का यूएसए के साथ मसाइल हैं। रिलेशनशिप एज सच ऑब्वियस नहीं है,
लेकिन क्या ये आईआर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आईआर के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान कंपीटिंग इंटरेस्ट है। समझ आ गई बात? क्लियर? चलो अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके अगर हम लेवल ऑफ एनालिसिस को देखें, लेवल ऑफ एनालिसिस को देखें तो तीन है। एक है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस, एक है सोसाइटी सोसाइटल लेवल या डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस, और एक है ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। ये मैं आपको छोटी सी मिसाल के साथ बता दूंगा। मैं आपको कहता हूं कि अगर हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई, और जब तुम वर्ल्ड वॉर 1 को फिर हिटलर की वजह से पढ़ रहे होगे, मैं कहता हूं कि हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 हुई हिटलर की वजह से, और जब तुम वर्ल्ड वॉर 2 को हिटलर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे होगे, तो वो कौन सा लेवल ऑफ एनालिसिस होगा? इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। बच्चों, इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस, जब हम एक शख्स की पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं, जब हम एक शख्स की पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं, तो तब वो क्या होगा? इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर सऊदी अरब के साथ जफियां डालने की आदत है। मजहब हमें बहुत पसंद है ना, हमारी सोसाइटी को सऊदी अरब के साथ जफियां डालने की आदत है। तो ये जो जफियां डालने की आदत है, या ये जो जफियां डालने की हिस्ट्री है, ये कौन सा लेवल ऑफ एनालिसिस होगा? सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस। सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद जो अभी कोविड-19 चल रहा है, जो कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 के अगेंस्ट जितनी भी ये मूवमेंट हो रही है, पूरे कंट्रीज मिलके ट्राइयां कर रहे हैं, तो ये कौन सा लेवल ऑफ एनालिसिस हो जाएगा? ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा इम्तिहान ले लूं, मैं थोड़ा सा इम्तिहान लूं। मुझे ये बताओ कि कार्ल मार्क्स की वजह से लेनिन इम्प्रेस हुआ, और लेनिन ने एक अपनी जाती बुनियाद पे अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करवा के दुनिया के अंदर कम्युनिज्म लेकर आया। तो ये कौन सा लेवल ऑफ एनालिसिस होगा? इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी कि कम्युनिस्ट थी? अमेरिकन सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी कि कम्युनिस्ट थी? कैपिटलिस्ट थी। तो उनकी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थी, उनकी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थी, तो ये कौन सा लेवल ऑफ एनालिसिस हो जाएगा? सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस। और उस अगेंस्ट होने की वजह से जो पूरे दो ब्लॉक्स बन गए, एक वेस्टर्न ब्लॉक और एक ईस्टर्न ब्लॉक,
तो जब हम उन ब्लॉक्स की स्टडी कर रहे होंगे, जब हम उन ब्लॉक्स की स्टडी कर रहे होंगे, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? वो किस लेवल का एनालिसिस होगा? मुश्किल तो नहीं है यार, आसान है। चलो अब इससे भी ज्यादा आसान करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए इससे भी ज्यादा आसान करता हूँ। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक बच्चे, आगे भी सारी आसान है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? आईआर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़े? एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है अब? उसके बाद हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर एक्टर्स कौन से होते हैं, इसके अंदर एक्टर्स कौन कौन से हैं। अब मुझे ये बताओ कि हमने एक्टर्स कौन कौन से देखे हैं? एक्टर्स कौन कौन से देखे? हमने दो देखे हैं। कौन कौन से? स्टेट और नॉन स्टेट, ठीक है। स्टेट्स को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? स्टेट्स को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं नहीं, स्टेट मतलब स्टेट, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, स्टेट मीन स्टेट। हाँ, अलबत्ता नॉन स्टेट एक्टर्स को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या आता है भला? नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या आता है भला? इसमें काफी सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। जिसमें कौन कौन सी चीजें मशहूर हैं? स्टेट की डेफिनेशन होती है, हम बिल्कुल ये बाद में करेंगे, हम ये बाद में करेंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है इंटरनेशनल, रुक जाओ मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आई जी ओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये जी मैंने गलत डाल दिया। ये आई और ये ओ, आईओज क्या हो गई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पढ़ा के अगली चीज नहीं पढ़ाते कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की दो टाइप्स होती हैं आगे मजीद। एक होती हैं आईजीओज। अब आई का क्या मतलब हो गया? इंटरनेशनल। ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशंस। जी का मतलब हो गया गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब क्या? कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर स्टेट्स की विल, जिनके अंदर गवर्नमेंट्स की विल ऐड होती है और बकायदा गवर्नमेंट्स उनको रन कर रही होती हैं, उनको आईजीओज कहती हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? यूएन। अब पाकिस्तान अगर यूएन का मेंबर है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यूएन में बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एक होती हैं इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों के अंदर स्टेट की विल चाहिए होती है। नहीं, ऐसा नहीं। इन दोनों के अंदर स्टेट की विल चाहिए होती है, ठीक है। और इनके अंदर डिफरेंस बात यह है कि इसके अंदर आईजीओज के अंदर सिर्फ कौन मेंबर हो सकता है? आईजीओज के अंदर सिर्फ मेंबर कौन हो सकता है? स्टेट्स मेंबर हो सकती हैं। और आईएनजीओज के अंदर
स्टेट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। कोई बताओ मुझे इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि रेड क्रॉस, वर्ल्ड वाइड फंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नहीं नहीं, तालिबान नहीं, तालिबान नहीं हुजैफा। मैं आता हूँ इसकी तरफ। तालिबान नहीं, तालिबान और चीज है। तालिबान और चीज है यार। मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। इंटरेस्ट, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जिनमें सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनकी दो टाइप्स, आईजीओज, आईएनजीओज। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। अब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट्स की विल होती है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, और इनकी एस्टेब्लिशमेंट को, इसके सिस्टम को चलाने के लिए वहां पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है। और जब अब बात आ जाती है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो वहां पे स्टेट की विल तो होती है। जिस भी बंदे ने वहां पे ज्वाइन करना है उसको स्टेट विल तो चाहिए, लेकिन वहां पे एज सच गवर्नमेंट के एजेंट्स काम नहीं कर रहे होते, जिसकी बड़ी मिसाल रेड क्रॉस है, WWF है और एमनेस्टी इंटरनेशनल है। क्लियर हुई ये बात? एनी कंफ्यूजन? यार बच्चों, एक बैड न्यूज है। मजा आ रहा था अभी पढ़ने का कि नहीं आ रहा था? यार मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, एक बैड न्यूज है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा? और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि हमारा अगला लेक्चर 24 को होगा तो फिर तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा? चलो मेरी बात सुनो। आई एम वेरी 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 सॉरी। ठीक है। मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो एक कमिटमेंट करे और उसको पूरा ना करे। लेकिन मेरे साथ ना दो इश्यूज हो गए हैं। पहला इशू मेरे साथ ये हुआ है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यू कैन सी द टैबलेट्स एंड यू कैन सी द मिल्क ऑफ क्लास जो मैंने अभी लेना है। ठीक है। और तुम्हारे लिए दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि मैं कल कराची जा रहा हूँ। मैं कल कराची जा रहा हूँ। कल मेरी सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है। और तीसरी बैड न्यूज़ ये है कि मैं 24 को वापस आऊँगा और हमारी अगली क्लास 24 को होगी। यार तुम लोग बुरा नहीं लगा, मैंने तुम्हें यकदम बताया है। ये तुम्हें दिया इसलिए कि तुम्हें थोड़ा सा टच देना था। थोड़ा सा टच देना था कि मैं तुम्हें आयार किस तरह पढ़ाऊंगा और तुम्हें मुश्किल लगेगा या नहीं लगेगा। जितना पढ़ाया ये कभी भूलेगा? और हमारी आज की क्लास बस एक इंट्रोडक्शन था। एक इंट्रोडक्शन था आयार का। मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ। नंबर वन, आयार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आयार बहुत आसान है। नंबर टू, मेरी आज की क्लास जो है ना वो
16 में ऐड नहीं होगी। आज ही बस इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हम पूरी 16, 17, 18 क्लासेस लेंगे और हम सारे का सारा पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 3, यार तुम भाई हो छोटे, बहनें हो छोटी, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। सिंपल सी बुक्स ले लो नोवा की, नोवा की बुक्स मंगवा लो, ठीक है। आया नोवा की 1 और 2, ठीक है। मेरे साथ में लेक्चर्स ले लो, मेरे साथ में लेक्चर्स ले लो, वो बुक्स ले लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। नहीं बाकी नहीं, ना लो बेशक, बाकी बुक्स बेशक ना लो। और कुछ रिक्वेस्ट हैं, वो बिल्कुल वही हैं कि मतलब जो है ना, जब भी क्लास ज्वाइन करनी है तो कोई लिंक वगैरह शेयर नहीं करना किसी के साथ, ठीक है। और इस तरह की बाकी वही सारी बातें जो सारी रिपीट बात है। और हमारी अगली क्लास 24 को होगी, इज इट, नहीं सॉरी 24 को नहीं, 25 को होगी, ऑन 25th। Our next class would be on 25th. Is it clear to everybody? जी यार, ये प्रकाश चंद्र की भी अच्छी किताब है। नहीं, मैंने आपको कहा कि अगर आपने नेशनल बुक्स लेनी है, अगर आपने नेशनल बुक्स लेनी है तो सिर्फ ये दो, बस, उसके अलावा और कोई ना लेना। बाकी आपको जब भी क्लास होगी, आपको उसके जो है ना वो पता चल जाएगा आपको उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, आप प्रकाश चंद्र की भी ले सकते हैं, आप प्रकाश चंद्र की भी ले सकते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। और बस मुझे आखिरी ये बता दो कि नाराज तो नहीं हो यार, मैंने तुम्हें यकदम ही ना बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि दीदार करवा के थोड़ा सा और फिर यकदम बम गिरा दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे। हम इसको इस तरह कवर कर लेंगे कि जो हमारी आसान क्लास हुआ करेगी ना, जो हमारी आसान क्लास हुआ करेगी उसको हम मर्ज कर लिया करेंगे, उसको हम मर्ज इस तरह कर लिया करेंगे कि लाइक जो एक दिन का गैप है वो कभी कभी नहीं दिया करेंगे, जो एक दिन का गैप है वो नहीं दिया करेंगे, ठीक है। यार इंग्लिश के लिए आप जना ज्यादा से ज्यादा लिखा करें, ज्यादा से ज्यादा लिखा करें, और जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। सो मुझसे बिल्कुल ही नहीं बैठा जा रहा, मेरी तबीयत खराब है, तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम लिविंग। तो इंशाल्लाह 25th को हम मिलते हैं। और यार मेरी PIA की फ्लाइट है, तो तो मुझसे मिल लो, मेरा चेहरा देख लो। अगर रास्ते में मेरा कहीं त्यारा शारा गिर गया तो शायद फिर हम ना मिल सकें। हाँ, अगर मेरा त्यारा गिर गया तो जो है ना, वो मैंने एक असिस्टेंट रखी हुई है अपनी, माशाल्लाह, वो शी इज वेरी गुड। दो तुम्हारी फी तुम सब लोगों को वापस कर देगी, ठीक है। और आखिरी बात यही है कि मैं तुम्हें पूरी तसल्ली के साथ कह के जा रहा हूँ, पूरी तसल्ली के साथ कह के जा रहा हूँ कि इन 16 सेशंस के बाद IR मसला नहीं होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जिस तरह US हिस्ट्री और पंजाबी में वादा था, इसी तरह ये भी वादा है तुम लोग। अल्लाह हाफ़िज़।